प्रिय बच्चों, अब तक हमने वे आँखें पाठ में किसान की मार्मिक स्थिति का लेखा जोखा देखा। किस प्रकार जमींदार उन पर अत्याचार करता है और उनके बेटे को कितना मार मार कर मार ही डालता है। किसान ने कितनी अपने जीवन के उतार चढ़ाव को देखा है। तो आइए देखते हैं इस पद में किसान की और कितनी मार्मिक स्थिति होती है, उसकी व्यथा को हम जानते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा दर्पण के अर्थात बिना दवा दारू यानी कि बिना दवा के घरनी अर्थात पत्नी। किसान की पत्नी के विषय में बताया जा रहा है कि जब उसकी पत्नी बीमार थी तब उसकी पत्नी को पैसे न होने की वजह से दवा समय पर नहीं मिल पाई, जिसके कारणवश उसकी पत्नी का देहांत हो गया। स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा के बिना भोजन के उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और यह सोच कर ही किसान की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसका पुत्र तो मर ही चुका है और उसकी जो बेटी है वह 2 दिन की बच्ची बिना माँ के, जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत क्योंकि उसे दूध नहीं मिल पाता, जिसके कारणवश 2 दिन के पश्चात यानी कि अपनी माँ की मृत्यु के 2 दिन पश्चात बेचारी उस दुधमुही बच्ची की भी मृत्यु हो जाती है। किसान ने अपने खेत खोए, अपने बैल खोए, अपनी ज़मीन खोई, अपना घर खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपनी बच्ची को खोया, अपने बेटे को खोया, अपनी लहलहाती हुई फसलों को खोया। और कितनी मार्मिक स्थिति होगी किसान की, आइए देखते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। घर में उसकी बहू है जो कि विधवा हो चुकी है क्योंकि किसान के बेटे की मृत्यु हो चुकी है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, क्योंकि जैसे ही उसका ब्याह होता है उसके पश्चात ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। वैसे तो पतोहू को यानी कि बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, पर जैसे ही उसका विवाह होता है, जमींदारों के द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है, तो कहते हैं कि उसी के कारण उसके पति की हत्या हो गई। उसके पैर शुभ नहीं थे, यानी कि पति घातिन इसी कारणवश उसको माना जाता है। एक दिन कोतवाल क्या करता है, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। कोतवाल अपने कालिंदों के द्वारा उसकी किसान की बहू को वसूली करने के लिए पहले भेजता है और जब वसूली नहीं होती तो उसकी बहू को ही अपने पास अपनी वासना का शिकार करने के लिए बुलवा भेजता है, जिसमें उसकी बहू को अपनी आबरू बचाने के लिए केवल एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है और वह जाकर डूबकर कुएं में यानी कि कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो आपने देखा कि किसान को किस किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा केवल गरीबी के कारण। वह गरीब था, उसके पास धन नहीं था अपनी खेती में अनाज उगाने के लिए,
वह ज़मींदार से कुछ धन उधार लेता है, उस धन को चुका नहीं पाता, जिसके कारणवश इतनी सारी आपदाएं उसके ऊपर गाज की तरह गिरती हैं। बच्चों, आज आपका गृह कार्य है, किसान की पत्नी व बच्ची की मृत्यु का क्या कारण था? किसान की आंखें भर आने का क्या कारण था? किसान की पतोहू को क्या कहा जाता था और क्यों? किसान की पतोहू ने आत्महत्या क्यों की? धन्यवाद।